अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उदयपुर गए हो तो ये अट्रैक्शन बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जगह है। हम लोग गए थे यहाँ पर रोपवे पर और यहाँ से हमने टिकट ली। अगर रोपवे आप जा रहे हो तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छा खासा टाइम लेकर जाए, मतलब हाफ डे इधर ही कवर हो जाएगा मेरे हिसाब से। बिकॉज़ हमने टिकट ली और 1-1.5 घंटा हम लोग बैठे और वो लोग बोल कर ही देते कि 2 घंटे लगेंगे वेटिंग में। वेटिंग की बात कर रही हूँ मैं, घूमने में तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर हम लोगों को 1-1.5 घंटे में हमारा नंबर आ गया था। फिर हम लोग गए राइड पे। ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये हम लोग ऊपर से ही कैप्चर कर रहे हैं। देन वहाँ पर है ना टिकट काउंटर पे इल्यूजन का भी टिकट मिलता है। मेरे ख्याल से वो वेस्ट ऑफ मनी है, कोई काम का नहीं है। तो फिर अगर आप वहाँ पर पहले ही बोल दो कि मुझे इल्यूजन नहीं चाहिए, सिर्फ रोपवे का टिकट चाहिए, तो आपके थोड़े पैसे कम कटेंगे क्योंकि वो लोग कनेक्टली देते हैं। देन हम लोग रोपवे से ऊपर गए। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी भी होती है। उनका ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर आप फ़ोटोग्राफ़ी करा सकते हैं। यहाँ पर मंदिर भी है, आप दर्शन भी कर सकते हैं मंदिर में। देन छोटे छोटे पॉइंट्स है और वहाँ से पिछोला लेक है, फिर सिटी पैलेस टाइप सब कुछ अच्छे से दिखता है और बहुत प्यारा व्यू लगता है। फ़ोटोग्राफ़ी के लिए ये जगह बेस्ट है। अगर आप कुछ सोच रहे हो कि कुछ चीज़ के लिए फ़ोटोग्राफ़ी आपको करनी है तो आप यहाँ पर आराम से कर सकते हो क्योंकि बहुत प्यारा व्यू आता है और फ़ोटोग्राफ़ी तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। देन हम लोग वहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स पे गए, अलग अलग व्यू देखा, नज़ारे देखे, बहुत मज़ा आया यहाँ पर। और शॉपिंग, मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे की चेन है, कुछ शो पीस है या कुछ भी थोड़ा छोटा मोटा गिफ्टिंग अगर आपको लेनी हो किसी के लिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन बनता है, उन लोगों की मेहनत होती है। हैंड क्राफ्ट भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। फिर यहाँ पर हम ऊपर की तरफ आए। ऊपर की तरफ में ना यहाँ छोटा सा कैफ़े बोल सकते हैं, कैफ़े है जहाँ पर बच्चों के लिए कार्स, जो बैटरी वाली कार होती है ना, आप उसमें डाल दो बच्चों को। फिर वॉशरूम की भी फैसिलिटी है यहाँ पर। देन कैफ़े है, खाना वाना खाना हो, स्नैकिंग करनी हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो। और फ़ोटोग्राफ़ी इधर से बहुत प्यारा व्यू, इधर से सामने से ये व्यू दिखता है ना, बहुत खूबसूरत है। आप बैठ के भी ये व्यू देख सकते हो, इतना प्यारा है। हम लोग काफ़ी देर तक बैठे थे, 2 से 3 घंटा हम लोग यहाँ पे बैठे थे, लगभग उससे ज़्यादा। हमको सनसेट देखना था, हमने डे टाइम तो देख लिया था, हमें नाइट टाइम भी देखना था और सनसेट भी देखना था। तो हम लोग वेट कर रहे थे सनसेट का, और सनसेट का वेट करते कैसे टाइम मालूम नहीं पड़ा। ये देखो यहाँ पर मून और यहाँ पर सन, कितना प्यारा व्यू होगा वहाँ से, बहुत खूबसूरत लग रहा था। देन हम लोगों ने काफ़ी वेट किया सनसेट का। फिर हमने नीचे नंबर लगाना होता है और इसकी राइड की ये खासियत है कि आप टाइम लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे हमने पफ खाया, सॉरी पफ आ गया बीच में। यहाँ पर कैसा है कि आप कितना भी टाइम बैठ सकते हो, फिक्स टाइमिंग नहीं है। बस आपको रिटर्न जाना हो तो आपको नंबर लगाना, आपका नंबर आ जाए तो फिर आप जा सकते हैं। फिर हमने सनसेट एंजॉय किया, हमने स्नैकिंग करी, थोड़ा सा पफ खाया जो बेकार था, मुझे तो नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी। और मॉकटेल्स बहुत बिक रही थी पर हमने नहीं लिया। एज़ यूजुअल हमारे साथ 2 बच्चे थे, हमारे मुँह में तो जाएगा नहीं, बच्चे पहले ज़िद करने लगेंगे। बच्चों के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है खाने पीने का, लेकिन हमने इंजॉय बहुत किया। फिर यहाँ पर सब बहुत भीड़ हो गई थी सनसेट के टाइम पे, पूरा खाली था और सनसेट के टाइम पे बहुत रश हो गया था। फिर हमने हमारा नंबर लिखवा लिया क्योंकि हमें जाना था, रात हो गई थी। और हम लोग नीचे गए ना तो ये होटल बोल सकते हैं या वेटिंग एरिया है एक्चुअली। ये यहाँ पर खाने पीने के लिए भी है, फिर खेलने के लिए भी है, आराम के लिए भी है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यानी कि 1-2 घंटा अगर आपको वेट करना हो ना, आपको भारी नहीं पड़ेगा, आप आराम से यहाँ पे वेट कर सकते हो। देखो कितना रश है, ये सब वेटिंग वाले हैं। यहाँ पे हमने वेट किया और फाइनली हमारा नंबर आ गया और हम फिर से चढ़ गए नाइट व्यू देखने के लिए। नाइट व्यू बेहद खूबसूरत लग रहा था, मतलब दोनों ही व्यू अच्छे थे। हमें जो जो देखना था ना हमने सब कुछ कवर किया। जैसे डे टाइम देखा हम लोगों ने, फिर बाद में हमने सनसेट देखा और फिर नाइट व्यू देखा। बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पर शेयरिंग पे होता है, अगर आपको पर्सनल कैबिन चाहिए तो वो भी मिल सकती है। पर्सनल कैबिन के ज़्यादा कॉस्ट है, शेयरिंग में मेरे ख्याल से शेयरिंग बेस्ट है। 5 मिनट के लिए क्या ही पर्सनल लेंगे। शेयरिंग हम लोगों ने की थी और आते टाइम कोई और थे, जाते टाइम कोई और थे, दोस्ती भी बना ली ऐसे करके। और यहाँ पे देखो ये आहिल मस्त व्यू ले रहा है, बहुत प्यारा लग रहा था। देखो उदयपुर सिटी कितनी खूबसूरत है।
और अगर आप नहीं गए हो तो ज़रूर जाना, और आप जा चुके हो तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपको कैसा लगा उदयपुर में। हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। मैं बहुत छोटी थी तब गई थी, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है तब, लेकिन अभी मुझे बहुत मज़ा आया मेरी फैमिली के साथ। अगर मेरा आपको व्लॉग अच्छा लगा हो या मेरी कोई इन्फॉर्मेशन आपके काम आई हो या आपको भी मन हो गया उदयपुर जाने का, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करना ना भूलें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।